आज मैं लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए ऐसा जड़ी बूटियों वाला तेल कि जब आप इसे लगाएंगे आपके बालों के हर तरह के मसले हल हो जाएंगे। बाल होंगे लंबे, घने, चमकदार और स्ट्रॉन्ग। तो चलिए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ मारिया अंसारी और ये है आपका अपना यूट्यूब चैनल मारिया अंसारी फूड सीक्रेट्स। तो ये देखें जी, मेरे पास यहाँ पे एलोवेरा है, कुछ छिलके के साथ और कुछ बगैर छिलके के। 1/4 कप हमने लिया है मेथी दाना, 1/4 कप कलौंजी और 3 बड़े साइज़ के हमने प्याज लिए हैं और ये हैं कड़ी पत्ते फ्रेश वाले। ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं जो कि हम शामिल करेंगे ऑयल के अंदर। अब इसको बनाना शुरू करते हैं। तो गैस पे रखी है हमने कढ़ाई, कढ़ाई में हम डाल देंगे ऑयल। ये मेरे पास आधा किलो सरसों का है ऑयल और आधा किलो है आंवले का। ठीक है, ये 1 लीटर मेरे पास ऑयल है और इसके अंदर ये देखें 3 पत्ते मैंने एलोवेरा के लेके उसको वॉश करके इस तरह से हाफ़ की आपने छिलके समेत कटिंग करनी है और हाफ़ की आपने बगैर छिलके के कटिंग कर लेनी है। ये देखें, ठीक हो गया। चलें जी, इसको हमने ऑयल में शामिल कर दिया और इसके साथ ही यहाँ पे हमारे पास जो प्याज हैं वो हम इसमें शामिल करेंगे। प्याज जो है ये आपके बालों को उगाने में बहुत अहम रोल प्ले करता है क्योंकि इसके अंदर है सल्फ़र और सल्फ़र आपके बालों को उगाता है। ठीक है, और ये देखें जी, ये है मेरे पास मेथी दाना। ठीक है, इनफैक्ट ये मेथरे हैं, मेथी दाना बारीक होता है, ये है मेथरे। ठीक है, 1/4 कप आपने ये लेने हैं और ये देखें ये है ब्लैक सीड्स यानी कि कलौंजी, 1/4 कप आपने ये लेनी है। ठीक है, ये भी ऑयल में आपने शामिल कर देनी है और इसके साथ ये देखें जी, ये हैं हमारे पास, ये आप देख रहे हैं कि प्लेट में काफ़ी सारी टहनियाँ मैंने तोड़ के रखी हुई हैं। ये है कड़ी पत्ता फ्रेश। ठीक है, फ्रेश कड़ी पत्ता आपने इसमें डाल देना है और फ्लेम को अब आपने ऑन करना है। ठीक है, और इसको अब आपने पकने देना है। अब ये देखें जी, ये वाला जो तेल है ना बहुत महंगा बनेगा और इस पे मेहनत भी काफ़ी ज़्यादा होगी, मगर ये आप तेल बना के रखेंगे ना तो आपका ये काफ़ी महीनों साल तक चल जाएगा। अब इसका काम क्या है, ये आपकी जो स्कैल्प है ना उसको ये हेल्दी करेगा, जितनी भी डैंड्रफ है, खुश्की है उसको ख़त्म करेगा, उसको नरिश करेगा और नए बाल निकलेंगे। ठीक है, नए बाल निकलेंगे और वो बाल आपके होंगे मोटे, स्ट्रॉन्ग, शाइनी और चमकदार। और हमेशा वो बाल बढ़ता है जो कि होता है चमकीला, मुलायम और सॉफ्ट। ठीक है, जो बाल हार्ड होगा, बिल्कुल ऐसे रफ़ होगा, बालों में डैंड्रफ होगी तो आपके बाल ग्रो नहीं करेंगे। अगर बाल आपके ग्रो करेंगे भी तो वो आगे चल के टूट जाएंगे, रूखे सूखे बेजान बेरौनक बाल होंगे। ठीक है, आपकी स्कैल्प का हेल्दी होना ज़रूरी है। और ये देखें जी, इसको आपने स्लो स्लो पकने देना है और सबसे बड़ी बात आपने ये माइंड में रखनी है कि इसको आपने जितना बिरयानी को हम दम लगाते हैं ना उतनी आंच पे पकाना है। ज़्यादा आंच तेज़ करेंगे तो एकदम से ये उबल के बाहर आ जाएगा और सारी चीज़ें आपकी ज़ाया हो जाएंगी। पास खड़े रहना है, 1 मिनट के लिए भी आपने दूर नहीं जाना, इसको आपने चम्मच हिलाते रहना है। और यहाँ पे ये देखें अब ये पक चुका है और इसको मैंने पकाने में पूरा 1.5 घंटा लगा है। ठीक है, तब जाके इस तरह से इनके ऊपर कलर आया है और अब इसको रखेंगे हम पूरी रात के लिए। चलें जी, ये देखें पूरी रात ढक्कन लगा के इसको मैंने कढ़ाई के अंदर ही ऑयल को रहने दिया था। अब अगले दिन सुबह आपने इसका ढक्कन हटाना है और ये देखें जी, यहाँ पे आपको मैं चेक करवाऊँ, ये तेल देखें आप। ठीक है, काफ़ी गाढ़ा हो चुका है और ये चेक करें, ब्लैक नहीं आपने सब चीज़ों को होने देना। जैसे ही इनके ऊपर गोल्डन कलर आए आपने फिर फ्लेम ऑफ करके सारी रात इसको आपने ऐसे ही पड़े रहने देना है। ठीक है, ताकि जो थोड़ी बहुत कसर है वो भी निकल जाए। अब आपने इसको खुले बॉल के अंदर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इस तरह से आपने इसको स्ट्रेन कर लेना है। ये देखें जी, अच्छी तरह से आपने पतीली को साफ़ करना है। तो ये वाला ऑयल आप लगा के बालों में पूरा दिन भी रख सकते हैं, 2 से 3 दिन कुछ लोग तेल लगा के रख सकते हैं, आप इसको वो भी रख सकते हैं, आप पूरी रात के लिए रख सकते हैं। मगर ये है कि आपने 2 से 3 घंटे लाजमी इस वाले तेल को
बालों में लगाना है, जड़ों में, बालों की जड़ों में लगाना है, इसका मसाज करना है और आपने इसको लगा रहने देना है। और फिर आपने जो भी शैम्पू आप यूज़ करते हैं आपने वो शैम्पू कर लेना है। आपने इसे वीक में 4 बार भी लगा सकते हैं, 3 बार भी लगा सकते हैं, कोई ऐसा इशू नहीं है। इसको लगाने से आपके जो बाल हैं वो बहुत हेल्दी होंगे, मुलायम होंगे और जितनी भी स्कैल्प के प्रॉब्लम्स हैं ना वो सारे के सारे इससे ठीक हो जाएंगे। क्योंकि इसका जो सबसे पहला काम है वो है आपकी स्कैल्प को साफ़ करना और हेल्दी करना, ठीक है। और उसके बाद फिर जितने भी आपके बाल निकलेंगे वो सेहतमंद होंगे, आपके बाल वो स्ट्रॉन्ग होंगे और चमकदार होंगे। और जब वो मुलायम होंगे, चमकदार होंगे तो ऑटोमेटिकली उनकी लेंथ भी ज़्यादा होगी, हैवी होंगे, ठीक है। तो इस तरह से ये वाला जो मिक्स तेल है ये आपने ज़रूर बना के रखना है। जिन लोगों को प्रॉब्लम है, जिनके बाल टूटते हैं, झड़ते हैं, बालों की लेंथ नहीं बढ़ती, वो इसको इस तरह से बना के रख सकते हैं, ठीक है। ये मेरे पास सरसों और आंवले का मैंने तेल लिया था। अभी इसके अंदर मैंने एक और तेल भी शामिल करना है, ठीक है। ये हमारे पास 1 लीटर है और हाफ़ लीटर हम ये देखें जी, ये मेरे पास है अलसी का तेल, ठीक है। फ्लैक्स सीड्स ऑयल, ठीक है, फ्लैक्स सीड का ऑयल है ये। तो ये भी आपने इसमें जो है 500 ग्राम यानी कि हाफ़ लीटर आपने ये भी शामिल कर देना है। और ये तो आप ये समझ लें कि आपके बालों को मक्खन की तरह मुलायम करेगा। मक्खन मलाई के जैसे आपके बाल हो जाएंगे, बहुत ही सॉफ्ट, मुलायम और एक वॉल्यूम आएगा ना आपके बालों में, ठीक है। तो ये सभी घर के लोग लगा सकते हैं, कोई ऐसा इशू नहीं है कि इसने लगाना है तो उसने नहीं लगाना, सभी लगाएं। हल्का हल्का सा बालों में मसाज करें। अगर सर्दियों में आपने ये लगाना है तो आप कोशिश करें कि आप इसको धूप में बैठ के लगाएं और 1-1.5 घंटा धूप में ही बैठे रहें। तो इस तरह से जनाब बेस्ट हेयर ग्रोथ ऑयल आपका बनके तैयार है, जो कि बहुत ही अमेजिंग है। इसे बनाइए और फिर मेरे साथ इसका रिज़ल्ट शेयर करिएगा कि आपको ये वाला ऑयल कैसा लगा, ठीक है। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब किया करें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।